नमस्कार, एक और सप्ताह की कहासुनी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कहासुनी। बात होगी दक्षिण हरियाणा की सियासत की, जहां बीजेपी के दिग्गजों में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ से वार है तो दूसरी तरफ से पलटवार है, सियासी कहासुनी है और गिले शिकवे भी हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या कुछ होगा आज कहासुनी में खास। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे दक्षिण हरियाणा में मचे सियासी घमासान की, जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री हैं तो सामने है पूर्व मंत्री और जमकर हो रही है बयानबाजी। उसके बाद बात होगी कि आखिरकार कौन है हरियाणा का राहुल गांधी। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम कहासुनी। दक्षिण हरियाणा की सियासत में राव नरबीर और डॉक्टर अभय यादव के बयान से उठा तूफान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत तक जा पहुंचा। तो पलटवार में राजा साहब ने भी गिन गिन कर निशाने साधे और सियासी कहासुनी देखते ही देखते आगे बढ़ गई। अब बारी थी डॉक्टर अभय सिंह यादव की कि वो सवालों का जवाब दें और साथ ही साथ जो लगे आरोप हैं उनका भी खुलासा करें। तो इसे लेकर बीते दिनों जनता टीवी से खास बातचीत में पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के आरोपों और निशानों पर जबरदस्त तरीके से पलटवार किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राव इंद्रजीत के आरोप, अभय यादव का पलटवार। राव नेता बड़े लेकिन दिल छोटा। दक्षिण हरियाणा में सियासी तूफान। हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा भले ही जल संकट का सामना करता हो, लेकिन यहाँ की जमीन सियासी तौर पर पूरी तरह हरी भरी है और कई सालों से लेकर हाल के समय तक जिस तरह बीजेपी के नेताओं में ही कहासुनी जारी है वो बहुत दिलचस्प हो चुका है। जनता टीवी के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल स्पेशल में बीते दिनों खास मेहमान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने अपने विरोधियों को खुलकर जवाब दिया था, जिसमें से एक थे पूर्व मंत्री बीजेपी नेता डॉक्टर अभय सिंह यादव। राव साहब ने अभय यादव पर कई आरोप लगाए थे, जिनका जवाब अब अभय यादव ने जनता टीवी से बातचीत में ही दिया। दक्षिण हरियाणा के टेल एंड तक पानी लाने का श्रेय राव इंद्रजीत ने लिया था, तो अब अभय यादव ने भी कह दिया कि पानी मैं लाया, राव साहब का कोई रोल ही नहीं था। अनकोट। तो पैदल चलने से नहर आ जाती तो मुझे नहीं पता, और मुख्यमंत्री से लड़ाई मेरी किसी की डायरेक्ट नहीं है, किसी से मेरे संबंध इस तौर पे नहीं बिगड़े कि मेरी जाति उनसे दुश्मनी है। मैं तो अगर लड़ाई किसी से ली है तो हमारे एरिया की हिमायत करने के लिए मैं लड़ा हूँ। और जो पानी हमारे इस दक्षिण हरियाणा के अंदर गया है वो लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से जाता है, सीधा फ्लो नीचे की तरफ हमारी तरफ को नहीं है। तो जो हमारी यमुना कनाल कमांड एरिया है उसका पानी उठा करके और जब ही जा करके जवाहरलाल नेहरू कनाल के अंदर डाला जाता है और उसी से डिस्ट्रीब्यूटरीज के अंदर पहुंचता है। तो सन 14 के अंदर जब पहली बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और मैं मोदी सरकार के अंदर एमपी बना था, मंत्री बनाया दिया था प्रधानमंत्री ने, तो सबसे पहला मैंने जो काम किया था कि हमारे लिफ्ट इरिगेशन के जो मोटर्स होते, बड़े बड़े मोटर होते हैं, मतलब पता नहीं कितने हॉर्स पावर के, 100-200 हॉर्स पावर के होते हैं, उसी से नहर का पानी उठा करके अगली वाली में डाला जाता है, फिर आगे चल करके थोड़ा और उठाया जाता है, फिर उससे अगली वाली में डाला जाता है। तो 110 करोड़ रुपये मैंने उस टाइम खट्टर सरकार के दौरान मैंने मंजूर करवाए थे, जो जिस वजह से आज के दिन पानी हमारे टेल तक पहुंच रहा है। ये जितनी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, मेरी रिपोर्ट है ना, मैं कन्वेनर है ना, मैं उस टीम का हिस्सा, मैं यहाँ से वहाँ तक चला, तो मतलब उस मैं में तो फिर वो राव इंद्रजीत सिंह है ही नहीं, मतलब जल युद्ध में। देखिए उसमें राव इंद्रजीत सिंह तो कहीं दूर दूर नहीं थे, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो थी उसकी इच्छा शक्ति थी। मेरे साथ जो बैक में सपोर्ट थी, मैं तो सिर्फ एक टूल था। मैं मतलब मैं फील्ड में काम कर रहा था, मैं ग्राउंड रियलिटी के आधार पर योजना बना रहा था। और माननीय मनोहर लाल जी वो ऐसे मुख्यमंत्री। राव इंद्रजीत सिंह क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, वो तो वही बताएंगे। पानी के विषय पर बोलते हुए डॉक्टर अभय यादव ने पुराना किस्सा बताया और कहा कि राव इंद्रजीत को जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिखाई थी तो राव इंद्रजीत ने कहा था नॉट इंटरेस्टेड।
एक रैली की और पोस्ट कार्ड लिखवाया। मैं राव इंद्रजीत सिंह का रोल बता देता हूँ, वो मेरे ख्याल से इस बात को स्वीकार करेंगे। जब ये रिपोर्ट मैंने मुख्यमंत्री जी को दी, मैं इस रिपोर्ट की कॉपी लेकर राव साहब के पास गया, मैं मिलने गया था तो कॉपी लेके गया मैं उनके पास। मैंने कहा सर ये मैंने रिपोर्ट दी है मुख्यमंत्री जी को, और ये रिपोर्ट इसके बेसिस पे, इसकी रिकमेंडेशंस पे काम अगर शुरू हुआ तो अपने इलाके की पानी की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। बिलीव मी, उन्होंने इसके 2-3 पेज ऐसे पलटे और मेरे को वापस लौटाते हुए कहे नहीं आप ही कर लो इसमें, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, बोले मुझे कोई इसमें रुचि नहीं, आप कर लो इसमें जो करना है। ये राव इंद्रजीत सिंह ने आपको कहा यस इस पानी की रिपोर्ट पर? हाँ हाँ, मेरे को झूठ नहीं बोला। उनसे कभी क्रॉस पूछ लेना उनसे कि ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी। अपने इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री ने नांगल चौधरी में लॉजिस्टिक हब में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए थे। हालांकि उन्होंने अभय यादव का नाम नहीं लिया था। इस पर पूर्व मंत्री ने जवाब दिया और कहा कि कोई घपला नहीं हुआ। अभय ने ये तक कह दिया कि राव खुद जांच करा ले। लॉजिस्टिकल हब को बावल से शिफ्ट करवा करके और हमने नांगल चौधरी चलवा दिया, क्योंकि वो एरिया करीब पड़ता है इसके जो ट्रेड कॉरिडोर है उसके लाइन के करीब पड़ता है। वहाँ पर जब जाने के बाद मुझे नहीं पता कि कौन कौन इन्वॉल्व हैं। कुछ लोगों का तो मुझे मालूम है और कुछ लोगों का तथ्य मेरे पास अभी तक आया नहीं है, लेकिन समय आएगा तो उसके अंदर खरीद फरोख्त के अंदर किस किस लोग ने कितना कितना करप्शन किया है, कितना कितना प्रेशर बना करके ज़मीन हथियाई है, उसका आने वाले समय के अंदर जल्द मैं खुलासा करूंगा। नांगल चौधरी उस लॉजिस्टिक हब के लिए, उस लॉजिस्टिकल हब की ज़मीन के खरीद फरोख्त के लिए आपका आरोप है कि उसमें करप्शन हुआ है? मेरा ये आरोप है कि ये वहाँ पे करप्शन हुआ है, उसको मैं सिद्ध करने के लिए लगा हुआ हूँ। आने वाले समय के अंदर आपको बताऊंगा कि कौन कौन उसके अंदर शामिल है। अच्छा, ये कहानी आप तब कर रहे हैं जब हम अभय यादव प्रकरण की बातचीत कर रहे हैं? उनके उस मोहब्बत वाले जलसे, नए वर्ष के मौके पे जश्न मोहब्बत वाले जलसे का जिक्र कर रहे हैं, उसी बीच में आप ये जिक्र कर रहे हैं। अब देखिए, जर्नलिस्ट का एंटीना खड़ा रहता है, मतलब आप उस संदर्भ में बात कर रहे हैं या नहीं? जब तक पूरी पुष्टि ना हो जाए किसी का नाम लेना उचित नहीं। HSADC के खाते से जितना पैसा निकला है वो किसान के खाते में गया है। सभी फार्मर्स को एक रेट पे पैसा दिया है, ये नहीं कोई वेरिएशन हो, किसी को कम रेट पे दिया हो, किसी को ज्यादा दिया हो। 30 लाख रुपए पर एकड़ सभी की खरीदी गई थी। मेरी कल्पना जहां तक जाती है, मुझे इसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा करप्शन का स्कोप नजर नहीं आता। राव इंद्रजीत सिंह बहुत सीनियर नेता है, उन्होंने कोई बात कही है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन डेप्थ होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ राव साहब से, अगर उनके पास कोई सबूत है इनको पब्लिक करें, आदमी का नाम बताएं कि उस व्यक्ति ने इस तरीके से इतना फेवर, इतना रुपया करप्शन का इस तरीके से लिया है, इस बात के लिए लिया है। जिस एजेंसी से राव इंद्रजीत सिंह कहें वो खुद भी कोई कमेटी बना दे, अगर अपने आदमियों की, वो भी इंक्वायरी कर लें, वो करके बता दें कि भाई किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ इसमें। मैं तो एजेंसी भी नहीं कहता, मैं तो उन्हीं को जज बनाता हूँ। वो कोई कमेटी बना दें और वो कमेटी ये बता दे कि भाई इस तरह से इन्होंने ऐसे भ्रष्टाचार किया। दक्षिण हरियाणा में पानी और लॉजिस्टिक हब के बाद सवाल 2024 के विधानसभा चुनाव में नांगल चौधरी से अभय यादव की हार का था। राव इंद्रजीत बोले थे कि मैंने अभय यादव की कोई मदद नहीं की थी, यहाँ तक कि इलाके से खुद को दूर रखा था। लेकिन इस बात पर अभय ने पलटवार किया और कहा कि मेरी हार के कारणों में राव इंद्रजीत भी एक थे। नहीं, वो तो हार चुके थे इलेक्शन को। इलेक्शन के पहले की बात होती तो उसका प्रभाव पड़ सकता है। आपने हरवा दिया? नहीं, वो जनता ने हरवा दिया। जो समर्थक है वो कहते हैं कि आपने आंखें बंद कर दी या एक आंख कहीं मार दिया। नहीं, मैंने उनको हरवाया नहीं, मैं उनसे अलग रहा, उनके इलेक्शन के अंदर मैं नहीं गया। मतलब हरवाया नहीं तो मदद भी नहीं की, यही हुआ ना? मतलब मदद भी नहीं करी मैंने। तो आपने अभय यादव की मदद नहीं की? नहीं करी। तो किसी को मदद नहीं करने का मतलब होता है परोक्ष तौर पे किसी और को मौन समर्थन दे देना? नहीं नहीं नहीं, वो तो देखो, मैं बताऊं ना, ये कुछ ऐसे खेमे के लोग हैं, अगर मैं करता भी इनकी मदद तो कहते कि मेरी दाल में पानी देने आया है। तो इसलिए मैंने यही समझा कि अगर मैं इनसे परे रहूं तो ही बेहतर है, कम से कम छीटा कसी से तो बच जाऊंगा। ठीक है कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं कोई अपने आप में ये कोई, मेरे को ये नहीं है कि मैं बहुत दमखम वाला हूं और मेरे को कोई हरा नहीं सकता।
दूसरी बात, जहां तक राव इंद्रजीत सिंह की बात है, मेरी 2024 की हार में अकेले राव इंद्रजीत सिंह फैक्टर नहीं है, वो 1 दर्जन कारणों में से एक कारण हो सकता है। राव इंद्रजीत सिंह जी 10-12 जो कारण थे उनमें से एक कारण रहे हैं। अच्छा, उन्होंने प्रयास किए हैं। मेरे पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है कि रात को एक दिन अटेली से 11 बजे चले हैं, वो 3 बजे तक नांगल चौधरी में चक्कर लगा के गए। उसी दिन, अगले दिन मॉर्निंग में मुझे पता लग गया था कि आज रात को आए थे। प्लस उन्होंने मतलब कई दर्जन लोगों को, उनके लोग फोन मिला के और कान के लगा के आदमी को, जैसे आपके पास गए, आपको कहा शशि जी राव साहब बात करेंगे, उन्हें लोगों को कहा है, अपील की है कि भी इसको रहो। आइए वार पलटवार के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और बात उस कारण की जिसकी वजह से राव इंद्रजीत और अभय यादव में तलवारें खींची। साथ ही ये भी कि क्यों राव अभय से इस कदर नाराज हुए। तो मामला यह है कि राव ने कहा कि 2014 में मैंने अभय यादव की मदद की, चुनाव जिताया, लेकिन बाद में मेरे बुलाने पर अभय ने आने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि राव की सीएम दावेदारी पर भी अभय ने साथ नहीं दिया। तो बदले में अभय यादव ने भी जवाब दिया। उन्होंने 2014 की मदद के लिए राव का एहसान माना तो कई सवाल भी दाग दिए। ये भी खुलासा किया कि दोनों के बीच क्या तलखी भरी बात हुई थी। जो मैं कहता हूं कि अभय सिंह ने जो गलत काम किया, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा महसूस हुआ कि मैं इसकी इलेक्शन के अंदर 14 के अंदर मेरे को हेलीकॉप्टर दे रखा था पार्टी ने, तो मेरे को कम से कम 4 बार नांगल चौधरी जाना पड़ा, इसको बुलाना पड़ा। तो नया कैंडिडेट था ये, तो मतलब चौटाला के साथ था ना, चौटाला के साथ ये इसके भाई बहन जितने भी ये थे, सारा उनसे फायदा फूदा ले ला करके और फिर ये बोले कि जी चौटाला ने तो टिकट दी नहीं, अब मेरे को तुम बीजेपी से टिकट दे दो। तो किसी नेता ने कह दिया भाई दे देते हैं, तो उसको टिकट मिल गई जी। अब इसको जिताना मुश्किल हो गया। मेरे को बड़ी प्रचारक बना रखा, स्टार प्रचारक, एक हेलीकॉप्टर दे दिया, जब बैठो हरियाणा के किसी में कॉलोनी में उड़ के चले जाओ। तो वो लग रही इसकी स्थिति कमजोर है, इसकी स्थिति कमजोर है। तो 4 बार गया इसके हल्के के अंदर, और तो एक बार ही गया होऊंगा, तो इसके हल्के में 4 बार गया, ये जीत गया। अब उसके बाद मैंने बादशाहपुर के अपने हल्के के अंदर, लोकसभा के अंदर एक जलसा किया और मैंने कहा भाई सिंह मैं MLA को बुला रहा हूँ, तो तुम भी आ जा स्टेज के भाषण दे जी। तो बोला जी मैं तो नहीं आ सकता। मैं क्यों नहीं आ सकता भाई, क्योंकि नरबीर से मेरी दोस्ती है। तो भाई इस नरबीर की दोस्ती ने राजनीतिक जो मैंने मदद करी थी उसको बुला दिया क्या? तो इस वजह से मेरे को थोड़ा महसूस हुआ था कि अभय सिंह ने मेरी कहने के ऊपर कम से कम स्टेज पे आकर के भाषण तो देना चाहिए था, और नाम अभय सिंह का लेकर के करिए, पता नहीं क्या इनकी पार्टनरशिप है। देखिए ये बात सत्य है कि राव साहब मेरे पास मेरे सपोर्ट के लिए वो स्टार प्रचारक थे पार्टी के, और स्टार प्रचारक की हैसियत से मेरे वहाँ 4 बार तो नहीं 3 बार आए वो। एक बार नॉमिनेशन वाले दिन वो पब्लिक को एड्रेस करके गए, एक बार चुनाव से जो प्रचार खत्म हुआ उसके एक दिन पहले आए, वो निजामपुर में रैली थी वहाँ आए, और एक बार बीच में 2-3 गाँव में 10-10 मिनट की कॉर्नर जो नुक्कड़ सभाएं वो एड्रेस करके गए थे। ये सत्य है, वो आए और उसका मैं आज भी एहसान मानता हूँ उस बात का। लेकिन साथ साथ ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि राव साहब से पूछना कि उनका एक भी वर्कर 2014 में भी मेरी गाड़ी में बैठ के कभी गया हो मेरे साथ। मैं उनके वर्कर्स के घर 3-3 बार रात को 2-2, 3-3 बजे भी उनके घर जाके कोशिश की उनसे मिलने की, एक भी वर्कर उनका गाड़ी में नहीं बैठा। लेकिन मैंने सुना कि कोई मीटिंग हुई कि मुख्यमंत्री का नाम सुनिए उस पे बाकी सब खड़े हो गए, आप कुर्सी छोड़े ही नहीं, आप बैठे रह गए इंद्रजीत सिंह के नाम पर मुख्यमंत्री। देखिए वो भी मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। उसमें राव साहब जो कह रहे हैं कि भाई वो उस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुझे किसी ने नहीं बताया कि खड़े होना है। मुझे राव साहब ने ये नहीं कहा या किसी उनके आदमी ने नहीं कहा कैसा करना है। विधायक दल की मीटिंग में गए, नेचुरली जब पार्टी विधायक दल की मीटिंग होती है हाईकमांड फैसला करके कोई भेजते हैं, वो कहते ही ये वैसे पार्टी के प्रोटोकॉल में भी नहीं है कोई बीच में खड़ा हो। तो मैं तो बैठा रहा और वो खड़े रहे, 3-4 आदमी खड़े हुए। जब मैं उसके बाद में दिवाली थी, उसके बाद में दिवाली पर राव साहब के पास गया मिलने के लिए, उन्होंने मेरे को नाराजगी भरे लहजे में कहा कि तुम खड़े नहीं हुए। और मैंने उनको उस टाइम ये कहा कि सर बात यह है कि अगर 20 MLA भी खड़े हो जाते तो क्या सोचते पार्टी का फैसला बदल जाता। मैं कहा पार्टियां तो, आप तो इतने पुराने सीनियर आदमी हो, पार्टियां तो हाईकमांड करती है फैसला, आपको वहां करना चाहिए था।
और मैंने फिर जो मेरे से गलती हुई वो यही हुई कि मैंने उनको कहा कि जी 9 साल में से 7 साल आप हुड्डा साहब के खिलाफ रहे, इलाका तो बर्बाद हो गया, आपका तो कुछ बिगड़ा नहीं बिगड़ा, और हमें मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि पॉलिटिक्स संभावनाओं का खेल है राव साहब, पता नहीं फिर कभी मौका है तो फिर देख लेना, अब तो मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम करें। और उन्होंने बड़े तल्खी से मेरे को कहा अच्छा तू जा मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम कर ले। तो ये उसी में मैं समझता हूं कि उसी टाइम से उन्होंने मेरे बारे में कुछ रेजोल्यूशन पालनी शुरू कर दी थी। लेकिन ये सत्य है कि मैं 2-2.5 साल राव साहब के पास जहां वो कहते थे जाता था, जहां तक वो कह रहे हैं कि वो गया नहीं उस रैली में। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं शशि जी, सामाजिक और व्यक्तिगत रिलेशंस भी मैटर करते हैं। राव नरवीर सिंह 1987 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब से मेरा इनके साथ मिलना जुलना है। मंत्री बने थे, मुख्यमंत्री नहीं, मंत्री बने थे, तब इनसे मेरा मिलना जुलना था। और तब से लगातार कभी हमारा बीच में कोई ब्रीच नहीं हुआ, ब्रेक नहीं हुआ। दूसरा ये कि हमारी एक रिश्तेदारी भी है इनसे, इनकी बहन हमारे गांव में मैरिड है और इनकी जो बहनोई है उनकी दादी और मेरी माँ चाचा ताऊ की बहन है सगी। अब वो रैली जिसकी बात कर रहे हैं, जो आपको ध्यान हो, मेयर का चुनाव हुआ था गुड़गांव में और इनका कैंडिडेट जीत गया था, राव इंद्रजीत सिंह का, इनका राव नरवीर सिंह का हार गया था। उसके सिलसिले में वो मीटिंग कर रहे थे वहाँ। तो मैंने बड़ी विनम्रता से कहा था, मैंने ये कहा जैसे वो कह रहे थे ना मैं नहीं आना, मैं विनम्रता से कहा था, मैंने कहा सर आप जहाँ बुलाते हो मैं आता हूँ, मेरे को इसमें एग्जाम्प्ट कर दो, मेरी कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, मेरी इनसे नरवीर सिंह से मेरे पर्सनल रिलेशन है। उसके बाद वो ऐसे रूठे कि वो उसके कुछ दिन बाद में दोंगड़ा में रैली की थी, वो मेरे को बुलाया नहीं उन्होंने। जी हाँ, तो यही कारण थे राव वर्सेस अभय की लड़ाई का। 2014 के चुनावी परिणाम के कुछ महीनों में ही दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ते ही चले गए और समय के साथ मामला गर्मा गया। यही कारण है कि आज अभय यादव राव इंद्रजीत को नेता तो बड़ा मानते हैं, लेकिन साथ ही छोटे दिल का भी कहते हैं। दरअसल राव साहब के साथ ना एक दिक्कत है, बहुत बड़े परिवार से हैं, नेता भी बड़े हैं, ये तो मतलब किसी के नकारने से कोई नहीं हो सकता है, कोई छोटे नेता है, लेकिन दिल बहुत छोटा है। मतलब एक पत्रकार ने, नारनौल के ने, मेरे नाम के आगे रूटीन में लोग कहते हैं, आमतौर पर कहते हैं, उसने विकास पुरुष छाप दिया। उस अखबार के एडिटर इन चीफ के पास शिकायत करने पहुंच गए कि आपकी उसने इसके विकास पुरुष कैसे लिख दिया इसके नाम के आगे। एक टीवी चैनल के किसी पत्रकार ने एक दिन मेरी पॉजिटिव 2-3 खबरें चला दी लोकल मीडिया पे, वहां उनके चेयरमैन के पास शिकायत करने पहुंच गए। अभय यादव ने जनता टीवी से खास बातचीत में 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक और बड़ी बात कही और कहा कि राव इंद्रजीत ने अटेली सीट के चक्कर में इलाके की बाकी सीटें दांव पर लगा दी थी। गौरतलब है कि अटेली से उनकी बेटी आरती राव मैदान में थी, जो आज कैबिनेट मंत्री हैं। मतलब आपका ये कहना है कि अटेली के लिए बाकी सारी सीटों को दांव पे लगा दिया? बिल्कुल सच्चाई है ये सत्य है, इसमें ये वेरीफाई कर लो। आप कहते हो रिसर्च करते हैं तो आप रिसर्च कीजिए, आपको पता लग जाएगा। रिसर्च ही कर रहा हूँ ना। तो मैंने बता दिया ना आपको, ये तो सत्य है। सैम्पलिंग करते हैं तो हमने कहा कि जब आपके समर्थक कह रहे हैं तो बिना आपके कहे हुए तो नीचे बात हो नहीं रही होगी। नहीं, ये सत्य, ये तो आम जनता में। वो आप महेंद्र के किसी आदमी से जो पॉलिटिकल जागरूकता थोड़ी बहुत है, पॉलिटिकल बात करता है, किसी से पूछ लीजिए, मेरे कहने से मेरे समर्थक। 2014 में जीत के बावजूद बिगड़े रिश्ते 2024 की हार के बाद और खटास में पड़ गए। अब हालात ये हैं कि दोनों नेता कभी नाम लेकर तो कभी बिना नाम लिए एक दूसरे को जमकर निशाने पर लेते हैं। हाल की कहासुनी ने मामले को क्या यहाँ तक बिगाड़ दिया है कि आलाकमान को दखल देना पड़े, ये आने वाला समय बताएगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। सस्ते राहुल गांधी की संज्ञा से लेकर कांग्रेसियों को नसीहत देने तक और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार से लेकर पार्टी की गुटबाजी तक, कांग्रेस नेता पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह
इस सप्ताह सुर्खियों में रहे। दरअसल जनता टीवी के खास कार्यक्रम में शामिल हुए बृजेंद्र सिंह ने विभिन्न मुद्दों को लेकर खुलकर बात की। साथ ही साथ बात हुई उनके स्टाइल को लेकर, जो कुछ हद तक राहुल गांधी जैसी दिखाई दे रही थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। हरियाणा का राहुल गांधी। एक भाई ने मेरे को संज्ञा सस्ता राहुल गांधी की भी दी है। बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा। सद्भाव का मुख्य बिंदु जो है वो लोगों का आपसी सद्भाव है। समाज में भाईचारा जो है उस सद्भाव की बात है। परिवार तो अपने आप सॉर्ट आउट होते रहते हैं। खुलकर बोले पूर्व सांसद। किसी धड़े का नहीं हूँ, ना मैं कोई धड़ा बनाने का प्रयास कर रहा। कांग्रेस की आप हालत समझिए, तीसरा चुनाव लगातार आ रहे हैं। यही कहा ना जी कि मैं उस बिजनेस में नहीं हूँ कि मैं यहाँ आपके सामने बैठ के किसी की चुगली करूँ। प्रदेश नेतृत्व की दूरी, आलोचना और गुटबाजी के बीच कांग्रेस नेता पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा लगातार जारी है। 5 अक्टूबर से हरियाणा के सभी 90 हलके पैदल नापने उतरे बृजेंद्र सिंह ने अपनी यात्रा के दौरान बीते दिनों जनता टीवी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने पार्टी के भीतर की राजनीति, विधानसभा चुनाव परिणाम, गुटबाजी समेत कई मुद्दों को लेकर खुलकर बात की। साथ ही राहुल गांधी की तरह स्टाइल रखने पर उन्हें क्या सुनना पड़ा वो भी बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए बृजेंद्र सिंह ने क्या कहा यात्रा में प्रदेश नेतृत्व की तरफ से साथ नहीं मिलने पर। आपने कहा कि बीजेपी 2024 के आफ्टर इफेक्ट है ना, बीजेपी को काउंटर भी करना है सोच को। मैं ये सोच रहा था कि आपकी इस यात्रा को ग्रीन सिग्नल आपने कहा कि दिल्ली से राहुल गांधी से मिल गया, लेकिन प्रदेश स्तर पे जितने नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, हुड्डा साहब हो, या जो भी आप नाम ले लीजिए, देयर आर सो मेनी नेम्स, वो कहते हैं कि ये यात्रा कांग्रेस की नहीं, बृजेंद्र सिंह की व्यक्तिगत यात्रा है। नहीं, एआईसीसी में तो सबसे बड़े जो लोग हैं हरियाणा से, वो तो 2 जनरल सेक्रेटरीज हैं और वो दोनों हमारी यात्रा में आ चुके हैं। रणदीप जी भी आए हैं, शैलजा जी भी आई हैं। तो मतलब वो सब है ना जिनकी मोहब्बत हुड्डा साहब से विशेष है। शुरू में कहा लंबी यात्रा है, नेता अपनी सुविधा अनुसार उसमें ज्वाइन करेंगे। अब ऐसा नहीं है जिन नेताओं के हमने नाम लिए जो इस यात्रा में आए कि वो पहले दिन ही आ गए थे, वो अलग अलग समय पे आए हैं और अभी तो इस यात्रा के करीब 3.5 महीने और बचे हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कब आने वाले हैं? वो भी आएंगे। आपके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नए जो बने हैं रॉड नरेंद्र सिंह, वो आप तो उनके इलाके में घूम भी आए। वो भी आएंगे। उनका पूरा हरियाणा है, प्रदेश अध्यक्ष है, कोई सिर्फ वो महेंद्रगढ़ तक सीमित थोड़ी है, पूरा प्रदेश उनका है। बृजेंद्र सिंह ने पार्टी में धड़ेबंदी को नकारा तो साथ ही अपनों को नसीहत भी दे डाली और बोले कि अगर दोबारा सोचना भी है हरियाणा में सरकार बनाने की तो कांग्रेस को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात पर क्या कहा वो भी सुनिए। कोई धड़ा नहीं है, मैं कांग्रेस का झंडा लेके चल रहा हूँ। मैं किसी धड़े का नहीं हूँ, ना मैं कोई धड़ा बनाने का प्रयास कर रहा। मैं और मेरे जितने साथी हैं, कांग्रेस की आप हालत समझिए, तीसरा चुनाव लगातार आ रहे हैं। आज तक हरियाणा में कोई सरकार तीसरी बार रिपीट नहीं हुई। तो इस चीज से अब बाहर निकलना, अगर दोबारा कभी सोचना भी है हरियाणा में सरकार बनाने के लिए, कांग्रेस को एकजुट होकर लड़नी पड़ेगी। ये जो, और मुझे खुशी इस बात की है कि इस चीज़ का संज्ञान लिया गया कि 12 साल से संगठन नहीं था यहाँ पे, तो अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। तो अब धीरे धीरे एक लगता है कि एक पार्टी की जो शक्ल होनी चाहिए उस तरह की चीज एक आप कह रहे हैं कोई गुट नहीं है, कोई धड़ा नहीं है। इसी यात्रा के बीच में आप दिल्ली गए, राहुल गांधी से मुलाकात की और आपने ये कहा, मैं रिसर्च कर रहा था यहाँ आने के पहले, कि उनकी मैं तसल्ली कराया। तो ये कौन लोग हैं जिनकी आप? नहीं, तसल्ली करने की वो तो एक कहने की बात होती है। मुझसे
जब राहुल जी ने यात्रा के बारे में पूछा, जब मैंने उनको बताया, ये चरखी दादरी में था मैं उस समय, तो उन्होंने ये जरूर पूछा था कि कौन यात्रा में नहीं आ रहे। तो आपको तो बताने की जरूरत नहीं थी, आपको ये कहना चाहिए कौन आ रहे हैं ये पूछिए, ये बताना आसान होगा। नहीं, तो मैंने यही कहा ना जी कि मैं उस बिजनेस में नहीं हूँ कि मैं यहाँ आपके सामने बैठ के किसी की चुगली करूँ। मैंने कहा सब आ रहे हैं, और मैंने कहा जैसे आपको भी कहा कि समय समय पर सब आते जाएंगे। तो फिर तसल्ली किसकी करवा रहे थे आप? तसल्ली कई बार कहना पड़ता है। अच्छा, मतलब पॉलिटिक्स आप सीख, मतलब एक आईएएस अधिकारी से वास्ते वास्ते पॉलिटिशियन हो रहे हैं आप। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी फितरती खुराक। सवाल दीपेंद्र हुड्डा को लेकर था कि सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन घर में ही सद्भाव पहले बन जाता तो और फायदा होता। तो सुनिए इस सवाल पर क्या बोले ब्रिजेंद्र सिंह। तो आपके यात्रा का नाम है सद्भाव। अब चौधरी बीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ममेरे फुफेरे भाई है, तो दीपेंद्र भी आपके भाई ही है ना? तो ये सद्भाव घर में शुरू हो जाता तो बेहतर नहीं होता क्या? वो सद्भाव घर में नहीं है। मेरे सद्भाव का मुख्य बिंदु जो है वो लोगों का आपसी सद्भाव है। समाज में भाईचारा जो है उस सद्भाव की बात है। परिवार तो अपने आप सॉर्ट आउट होते रहते हैं, परिवारों में क्या। दीपेंद्र से बात हुई कि भाई थोड़ी यात्रा के बाद यात्रा कर लो, कांग्रेस की भी सेहत सुधर जाएगी, तुम्हारी भी सेहत सुधर जाएगी। शुरू में निमंत्रण भेजा था, उसके बाद बात